तो नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इलाहाबाद पीसीएस में। सबसे पहले उन तमाम बच्चों का एस्पिरेंट्स को बहुत सारा गुड लक और ऑल द बेस्ट, जिनका कल यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जाम है 16 जून को। तो वो लोग जो भी अपना स्ट्रेटेजी अब तक फॉलो किए होंगे और जिस हिसाब से उन्होंने स्ट्रेटेजी को अभी तक रखा होगा, तो आज का जो टाइम रहेगा आप लोग एकदम आराम से रिलैक्स रहिए। मतलब शाम के 3-4 बजे तक आप लोग आराम से पढ़ के और चीज़ों को इस तरीके से रिकैप्चुलाइज कर लीजिए कि मतलब कल के एग्जाम उसको पूरी तरीके से उसको निकालना है। ठीक है, तो रात में अपना आराम से टाइम से कम से कम 8 से 10 घंटे की नींद पूरी लेनी है और सुबह टाइम से अपने सेंटर पे पहुंच जाना है। आप लोग को सारे पेपर के बारे में पता ही होगा कि 9:30 से लेकर 11:30 तक आप लोग का जीएस पेपर 1 होगा, जो कि जनरल स्टडीज का होता है, और 2:30 से लेकर 4:30 तक सीसेट का आप लोग एग्जाम होगा, जिसमें कि सीसेट क्वालिफाइंग होता है। जब सीसेट आप क्वालिफाई करोगे तभी आपकी कौन सी कॉपी चेक होगी, जीएस की कॉपी चेक होगी। तो कल आप लोग एग्जाम है, आप लोग उसको अच्छी तरीके से दीजिए, बिना किसी टेंशन के जा करके दीजिए। अब हम बात करते हैं यूपी पीसीएस में पीसीएस एग्जाम, यूपी पीएससी में पीसीएस की और आरओ की। तो ये जो दो एग्जाम है आपके यूपी पीएससी के, एक आपका कौन सा हो जाएगा पीसीएस का एग्जाम और एक आपका कौन सा हो गया आरओ का एग्जाम। अब देखिए आज का डेट मतलब अगर हटा दिया जाए 15 जून है आपका, तो इसके बाद आप लोगों के पास कम से कम अप्रॉक्स 15 दिन बचते हैं किसमें, जून में। इसके बाद आपके हाथ में पूरा क्या है, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में भी एग्जाम कब है, 27 तारीख को। मतलब कि अक्टूबर में इधर अप्रॉक्स 25 दिन के आसपास ले लीजिए या फिर 26 दिन, 25 दिन ले लीजिए। तो आप लोग कितने दिन हो गए, ये दोनों मिलाकर के आपको 40 दिन यहाँ पे हो जाएंगे और ये 30-30-30 मतलब कि 90 और 40, ठीक है। हाँ, 130 दिन के आसपास बचे हुए हैं आपके किसमें, पीसीएस के एग्जाम में। 130 डेज, जो कि मोर देन सफिशिएंट होता है किसी भी एग्जाम को बेसिक लेवल से लेकर के उसके मेंस लेवल तक या फिर इंटरव्यू लेवल तक क्रैक करने के लिए, ठीक। और उसी में आप अप्रॉक्स 2 महीने और बढ़ा दीजिए, तो करीब 180 से 190 दिन आपके बचे हैं किसमें, आरओ और एआरओ एग्जाम के लिए, ठीक है। तो अब देखिए आप लोगों को बहुत ही ज्यादा समय मिला है किसकी तरफ से, आयोग की तरफ से एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। अब इसमें जानते हैं ये चीज की वो कौन सी स्ट्रेटेजी रहेंगी, उसको कौन से स्टेप्स रहेंगे जिनको फॉलो करके इस एग्जाम को क्या कर सकते हैं, एटलीस्ट प्रीलिम्स स्टेज को क्या कर सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग ये जान लीजिए कि पीसीएस के एग्जाम में, जो आप लोग का यूपी पीसीएस का एग्जाम है, इसमें सीट्स जो है, जो पहले स्टार्टिंग में 280 के आसपास थी, वो बढ़ करके इस समय कितनी हो चुकी है, 700 प्लस जा चुकी हैं, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग को श्योरिटी इसकी माननी पड़ेगी। 700 प्लस सीट किसमें हो चुकी है, पीसीएस के अंदर, और जो 411 या 412 सीट थी आरओ के अंदर, वो इस समय 460 प्लस जा चुकी हैं। तो 460 प्लस इन द सेंस कि आपके पास मान के चलिए कि 470 सीट के आसपास पड़ा हुआ है आरओ के लिए, वो भी सीट बढ़ी हुई है। तो आरओ के लिए 460 से 470 सीटें हैं और पीसीएस के लिए कितनी आपकी हो जाएंगी, 700 प्लस सीट हैं। अब इससे अच्छा दोबारा कोई आप लोग को गोल्डन चांस नहीं मिल सकता स्टेट पीसीएस के एग्जाम को क्रैक करने के लिए। इतनी ज्यादा सीट्स आएंगी और उसके बाद ये चीज आप लोगों को पता चल गया है अप्रॉक्स 120 से 130 दिन पहले, मतलब कि अप्रॉक्स 4 से 5 महीने पहले आप लोग को चीज पता चल गई है। तो उसको आप लोग को क्या करना पड़ेगा, उस हिसाब से आपको स्ट्रेटेजी अपनी लगा करके उसे जो क्या करना पड़ेगा, क्रैक करना पड़ेगा। तो आइए हम कुछ बेसिक स्ट्रेटेजी के ऊपर बात करते हैं, जो कि सब लोग इस समय यूट्यूब पर तो सबका वीडियो चल ही रहा है कि क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, लेकिन इसको और अच्छे तरीके से वो बता सकता है जो पूरे तरीके से इस प्रोसेस में क्या हो, इन्वॉल्व हो, ठीक है। तो देखिए सबसे जो पहला आप लोग का जो ब्रह्मास्त्र आप लोग कह सकते हो इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, सबसे जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट टूल होता है, वो आप लोग को हो जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसे आप लोग पेपर 2024 में देने वाले हैं ना, तो 2004 से लेकर के या फिर 2003 से लेकर के और 2023 तक का, 2003 से लेकर 2023 तक का जो पेपर आप लोग का 20 साल का है, उसमें खास करके जो स्टैटिक वाले पोर्शन होते हैं, जो जीके वाले पोर्शन होते हैं, जो जीएस वाले पोर्शन होते हैं, वो आप लोग को पूरे तरीके से रटा होना चाहिए। क्योंकि पीवाईक्यू से आप चाहे कोई कितना भी बोल दे कि क्वेश्चन रिपीट अब नहीं हो रहे, पेपर पैटर्न पूरे तरीके से चेंज हो गया है, लेकिन आप लोग हर साल देखोगे कि कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन पीवाईक्यू से आते ही आते हैं। सेम नहीं आएंगे तो ऑप्शन को चेंज कर दिया जाएगा, लेकिन जो करेक्ट आंसर होगा वो वही वाला सही आंसर होगा जो आप लोग को पीवाईक्यू में रहेगा। तो पीवाईक्यू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कम से कम पिछले 20 साल के पेपर को आप लोग अच्छे से देख लीजिए। दूसरी चीज पीवाईक्यू देखने का ये भी एक फायदा होता है कि एटलीस्ट आप ये जान पाते हो कि आयोग का जो नेचर होता है क्वेश्चन पूछने का, वो असली नेचर होता क्या है, तो आप लोग उसको भी देख लोगे। वो चीज आप लोग को मॉक टेस्ट में या फिर टेस्ट सीरीज में देखने को नहीं मिलेगी। टेस्ट सीरीज में भी हालांकि उन लोग का 70 to 80% पेपर होता है ना, वो लोग पीवाईक्यू से प्रिंट करते हैं। तो 70-80% से अच्छा क्या पूरे तरीके से 100% पीवाईक्यू को देखिए और कोशिश करिए कि 2004 से लेकर के 2023 तक का पेपर आप लोग को अच्छे तरीके से, 2003 से लेकर 23 तक का अच्छे तरीके से आपका बाई हार्ट हो। वहां पे किसी भी तरीके की कोई भी आप लोग को संशय या फिर किसी भी तरीके की कोई डाउट आप लोग को नहीं रहना चाहिए, ठीक है। दूसरा चीज पीवाईक्यू के पास सबसे इंपॉर्टेंट क्या आ जाता है, करंट अफेयर। अब लोग पूछेंगे करंट अफेयर हम लोग को कहाँ से कवर करना है, तो करंट अफेयर क्योंकि एग्जाम 10वें महीने में होगा, अक्टूबर 10वां महीना पड़ता है, तो आप लोग इसको ऑन एन एवरेज आप लेकर के चलिए फरवरी से लेकर के और सितंबर तक का, ठीक। फरवरी से सितंबर तक का लेकर चलिए, और ज्यादा सेफ अगर खेलना है तो जनवरी से लेकर के सितंबर तक लेकर चलिए, इससे ज्यादा आप लोग को पीछे नहीं जाना है।
दिसंबर नवंबर में जाने का कोई मतलब नहीं है। उधर एक दो क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग उसको स्किप भी कर सकते हो, या फिर अगर आप लोगों ने इधर का पूरा करंट कवर किया है तो उधर के भी करंट क्या हो जाएंगे, एक अंदाजा लग जाता है कि हाँ ये चीज़ न्यूज़ में थी, ये चीज़ जैसे चल रही थी, ये होगा सही या फिर ये होगा गलत। तो जनवरी से लेकर के सितंबर तक का करंट अफेयर, और अक्टूबर में चूंकि 27 को पेपर है तो कोशिश अपने को ये करना है कि 1 तारीख से लेकर के और 10 से 12 तारीख के बीच में हम लोग न्यूज़पेपर की डेली रीडिंग करते रहे, ताकि ये पता चल जाए कि हाँ मतलब इस समय क्या चल रहा है कंट्री में अपने, ठीक है, कंट्री में फिर वर्ल्ड में। तो दूसरा चीज करंट अफेयर हो जाएगा। कब का करंट अफेयर देखना है, जनवरी से लेकर के सितंबर तक। ये सिर्फ बात कर रहे हैं हम लोग स्टेट पीसीएस की, अभी सिर्फ और सिर्फ स्टेट पीसीएस की। जब बात होगी आरओ की, तो आरओ में आप लोग करंट अफेयर कहाँ से देखोगे, तो चूंकि इसका जो एग्जाम का टाइम है कब हो रहा है, दिसंबर में, तो आप लोग करंट अफेयर देखना पड़ेगा अप्रैल से, ठीक है। तो आप लोग का करंट अफेयर तो लगभग पीसीएस की तैयारी के समय तैयार हो ही चुका रहेगा, अप्रैल से लेकर के पूरा उधर सितंबर तक का। आप लोग एडिशनल में क्या देखना रहेगा, अक्टूबर नवंबर और दिसंबर का आधा, तो उसे आप लोग किसके लिए कवर करना पड़ेगा, आरओ के लिए करंट अफेयर का जो सिस्टम था। और पीसीएस के लिए क्या है, जनवरी से लेकर के सितंबर तक का। इसके बाद जब पीवाईक्यू और आपके करंट अफेयर हो गए, तो आप लोग मान के चलिए कि इन्हीं दोनों से आप लोग आराम से अप्रॉक्स 40 से 45 क्वेश्चन आप लोग की इधर ही से आ जाएंगे। 150 में 40 से 45 क्वेश्चन कहाँ से आ जाएंगे, पीवाईक्यू से और करंट अफेयर से। इसके बाद हम क्या देखते हैं, अब हमें फोकस करना है जीएस वाले पोर्शन पे। अब जीएस वाले पोर्शन में सबसे ज्यादा फोकस किस पे रखना है, तो अगर सब्जेक्ट वाइज हम बात करें, प्रेजेंट ट्रेंड को देखते हुए बात करें, प्रेजेंट ट्रेंड को, तो आप लोग को सबसे अपने ऊपर रखना पड़ेगा पॉलिटी को, ठीक है, पॉलिटी, ज्योग्राफी को, इसके बाद हिस्ट्री को, और फिर इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, ठीक। इनके साथ साथ मतलब ये चार तो आपको चलेंगे ही, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, अच्छा इन्वायरमेंट, इकोलॉजी का भी इकोनॉमिक्स रहेगा। ये आपके चारों ट्रेडिशनल जीएस का सब्जेक्ट है, जो कि किसी भी एग्जाम में इनका इतना वेटेज होता है कि ये चार अकेले मिलकर, हालांकि पहले के कंपेयर में इनका वेटेज कम किया गया है, लेकिन ये चार अकेले मिलकर के कितने क्वेश्चन फॉर्म कर देते हैं, 50 से 55 को, या फिर 50 से 60 क्वेश्चन आप बोल लो। 50 से 60 क्वेश्चन सिर्फ इन चार से आ जाता है, इससे भी ऊपर ही आते हैं। पहले के टाइम में तो 80 से 90 क्वेश्चन हो जाया करते थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में क्या है, 50 से 60 क्वेश्चन आप लोग के इन चार जीएस के सब्जेक्ट से आते ही आते हैं। इसके साथ अब एडिशनल में जिस हिसाब से आयु का पैटर्न चेंज हो रहा है, तो इसमें आप लोग ये चीज देखने को मिलेगा कि साइंस एंड टेक के क्वेश्चन, ठीक है, साइंस एंड टेक के खास करके जनरल साइंस के क्वेश्चन, जो बायो वाला पोर्शन होता है वहां से, इसके साथ साथ इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी प्लस एग्रीकल्चर वाला पोर्शन से भी क्वेश्चन ठीक ठाक आ रहे हैं। तो हमें प्रॉपर स्ट्रेटेजी क्या रखनी है, पीवाईक्यू, करंट अफेयर, जीएस में कौन सा सबसे ज्यादा, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, उसके बाद एडिशनल में साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और एग्रीकल्चर वाला पोर्शन, ठीक। अब ये जो आपके चार जो जीएस का सब्जेक्ट है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इसको हमें कहां से फोकस करना है, इसका हमारा 100% जो कवरिंग होना चाहिए वो घटना चक्र से होना चाहिए। 100% कवरिंग विदाउट एनी परसेंट डाउट। 100% कवरिंग कहां से होना चाहिए, घटना चक्र से होना चाहिए। इसमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी, जैसे हिस्ट्री आप मान लिए, हिस्ट्री ले लिए, तो हिस्ट्री में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको रखना है, मॉडर्न को रखना है, ठीक है। इसके बाद किसको रखना है, एंशियंट को रखना है। इसके बाद किसको रखना है, मेडिवल को। आर्ट एंड कल्चर पर ज्यादा परेशान नहीं होना, एक दो क्वेश्चन आता है, फिर एक दो क्वेश्चन किसी को नहीं आता है, तो ये नहीं कि नितिन सिंह हानिया को लेकर के बैठ के उसको पूरा पढ़ने लगे, नहीं, उसमें कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ आप लोगों का टाइम वेस्ट होगा। एक से दो क्वेश्चन आते हैं, उन एक से दो क्वेश्चन के लिए आप लोगों को पूरी किताब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो हिस्ट्री में क्या प्रॉपर रखना है, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, फिर मेडिवल हिस्ट्री रखना है। ठीक इसी तरीके से जैसे हम ज्योग्राफी ले लिए, ज्योग्राफी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, आप लोगों को पता है, ये इंडियन ज्योग्राफी होता है, उसके बाद क्या होता है, वर्ल्ड ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी के लिए आप लोगों का इंडिया का मैप तो पूरे तरीके से रटा होना चाहिए, कहाँ पे कौन सा मेजर रिवर है, कहाँ पे कौन से प्लेट्यूज है, कहाँ पे कौन सी रिवर डेल्टा फॉर्मेशन करती है, कौन सी रिवर एस्चुरी फॉर्मेशन करती है, कौन सी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, कौन सी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। रिवर वगैरह वाला पोर्शन ज्योग्राफी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आयोग का। उसके साथ ही साथ वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी आप लोग को वर्ल्ड में पूरे तरीके से बाय हार्ट होना चाहिए, कौन सा एरिया किसी का प्रोडक्शन करता है, मेडिटेरेनियन सी के आसपास कौन सी कंट्रीज हैं, ठीक है, कैस्पियन सी के पास कौन सी कंट्रीज हैं। तो वो सब क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन होते हैं यूपीपीएससी के। तो आप लोग जब पीवाईक्यूज देखोगे तो एक अंदाजा लग जाएगा कि हाँ कौन से एरिया को सबसे ज्यादा पीसेस क्या करता है, टारगेट करता है। इसके बाद आप लोग हिस्ट्री देख ही लिए। पॉलिटी में आप लोग को प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएंगे कि ऐसे मतलब वो उसमें इस तरीके से बताया गया है कि सिर्फ आप लोग को 40% का अप्रॉक्स लक्ष्मीकांत को कवर करना है, 40% भी नहीं, उसमें बनाया गया था 75% के आसपास, 25% के आसपास आप लोग लक्ष्मीकांत कवर करना है, जहां से कि 90 से 95% क्वेश्चन आपके क्या आते हैं, बनते हैं। तो इसी चैनल पर वीडियो अपलोडेड है ऑलरेडी, वो उस पर ठीक ठाक आप लोग को प्यार भी मिला है। तो पॉलिटी में क्या बताया गया कि सिर्फ 20 से 25% ऑफ चैप्टर्स लक्ष्मीकांत के, जहां से, क्योंकि उसको पूरे तरीके से पीवाईक्यू के ऊपर डिस्कस करके बनाया गया था, 90 to 95% क्वेश्चन आप लोग क्या हो जाते हैं, वहां से कंप्लीट अप हो जाते हैं। तो उस वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, उसको डिस्क्रिप्शन में हम डाल भी देंगे। और फिर रही बात आप लोग इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स में देखो सबसे ज्यादा फोकस आयोग करता नहीं है। इकोनॉमिक्स में सबसे ज्यादा अगर लोग फोकस कर देंगे तो किस पे कर देंगे, मानो कि जो बजट आ जाएगा स्टेट का और कंट्री का, उस पर बजट पास हो जाएगा, या फिर इकोनॉमी सर्वे आ गया, इस पर क्वेश्चन आ जाएगा। इसके साथ साथ इसके एडिशन में
बैंकिंग वाले टर्म से क्वेश्चन आ जाते हैं, इन्फ्लेशन क्या होता है, डिसइन्फ्लेशन क्या होता है, स्टैगफ्लेशन क्या होता है, रीइन्फ्लेशन क्या होता है, उस टाइप के टर्म्स हो गए। जीडीपी जीएनपी वगैरह वाले जो टर्म्स होते हैं वो सब पूछ लिए गए। या फिर कोई यार प्रेजेंट में कंट्री में कोई रेटिंग चल रही है कि पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सी रैंकिंग है, लिविंग इंडेक्स कौन सा है, रिपोर्ट इंडेक्स कौन सा है, तो उस तरीके कोई अगर आ गई तो उसे जो क्या कर लेंगे लोग पूछ लेंगे। इसके साथ साथ जैसे रेपो रेट क्या हो गया, करंट रिवर्स रेपो रेट क्या हो गया, कैश रिजर्व रेशियो क्या है ना। तो इन सभी चीजों को डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है मार्केट से रिलेट करके कि इनके कम होने से मार्केट पे क्या असर पड़ेगा, इनके ज्यादा होने से मार्केट पे क्या असर पड़ेगा। ठीक, तो उस वाले पोर्शन को इकोनॉमिक्स हमने कवर करना है। बाकी साइंस एंड टेक पूरे तरीके से करंट बेस्ड होता है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी भी करंट बेस्ड होता है। साथ ही साथ इसमें क्या आप लोग को याद रखने हैं, जो भी इसमें जो कुछ कुछ कन्वेंशन जो होते हैं इन्वायरमेंट इकोलॉजी में, इसको आप लोग को अच्छे तरीके से बाय हार्ट रखना है। जैसे जिनेवा कन्वेंशन क्या होता है, ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल क्या होता है, पेरिस एग्रीमेंट के अंदर किस किस चीजों की बात की गई थी, किसको हटाने की बात की गई थी, ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किसकी बात की गई थी। तो इन सारी चीजों को ऊपर से ये किस साल में इंट्रोड्यूस हुए थे और इसके अंदर किस चीज की बातें की गई थी, ये सब पोर्शन कहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी वाले हिस्से में। फिर एग्रीकल्चर में क्या आप लोग आ जाएगा, खारिफ क्रॉप क्या है, जायद क्रॉप क्या है, कौन सा क्रॉप कब उगाते हैं, कब किसको काटते हैं, कब किसकी हार्वेस्टिंग चलती है, कौन से जीएम सीड्स आ चुके हैं मार्केट में, ठीक है। तो वो सारी जो चीजें आती हैं किसमें आप लोग आ जाएंगे, एग्रीकल्चर वाले पोर्शन में। तो एक आप लोग का ओवरऑल स्ट्रेटेजी था जो कि सिर्फ और सिर्फ पीसेस के लिए था। आर यादव के लिए स्ट्रेटेजी वीडियो जो रहेगी उसको हम लोग कल बनाएंगे। तो आप लोग को पीसेस से रिलेटेड ये चीज था। अब दूसरी चीज, बात बच्चे जो बार बार बात कर रहे हैं यूपीएससी ए एग्जाम के असिस्टेंट इंजीनियर की, तो असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम में आयोग का फिलहाल कोई भी अपडेट नहीं आया है, उसने उसको पूरे तरीके से अदरकिनार कर दिया है यूपीएससी ए के एग्जाम को। तो आप लोग अब उसके लिए थोड़ा सा हालांकि खराब समय है वो चीज, क्योंकि बच्चे काफी समय से इसका इंतजार कर रहे थे और आयोग को चीज कंसिडर करना चाहिए था, लेकिन आयोग में इसको लेकर के यूपीएससी को लेकर के फिलहाल कोई अपडेट नहीं मिल पा रहा है। अब वो चाहे पैटर्न चेंज करें ना करें, एग्जाम कराएं ना कराएं, वो पूरे तरीके से किसके ऊपर है, आयोग के ऊपर चीज को दे दिया गया, ठीक है। बाकी कोई अगर अदर अपडेट मिलेगी तो आप लोग को वीडियो या फिर शॉर्ट के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।